कोई भी जब काम आप करते हैं और परेशानी होती है, इरिटेशन होता है, तो एक चीज तो समझ जाना चाहिए कि या तो आपको काम करने नहीं आ रहा है या कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है। उस पर ध्यान देना चाहिए। लाइफ में किसी भी मामले में कह रहे हैं तो आज से आप लोगों का बचत उत्सव भी शुरू हो रहा है। तो बचत तुम लोग कर रही हो रहा है बचत। हाँ। अरे, स्पेशल एड्रेस टू नेशन करके जो है, ये क्या आवाज आ रहा है? जल्दी बताओ हमको। अब बोलेंगे तभी आएगा। हाँ हाँ, अरे सब जो है आ, नहीं, अपने टाइम से नहीं आना है। हम बार बार बोलते हैं कि गुड इवनिंग, मतलब कम से कम 10 मिनट पहले जो है आ जाइए। आप भी 10 मिनट पहले आके शांत हो लीजिए और थोड़ा सा हमको भी अच्छा लगेगा। सैटरडे को करंट अफेयर्स से क्लास लेने को बोलते हैं, तो तुम लोग कितना भागते हो कि नहीं बोलो। हम अगर उस चीज को पकड़ लिए हैं तो हम कोई गलत पकड़े हैं। आप लोग नहीं करना चाहते हैं क्लास सैटरडे को करंट अफेयर्स का। हम जो शुरू में 2-3 दिन लिए थे, 2-3 सैटरडे को लिए थे, आप लोग नहीं करना चाहते। आप लोग को लगता है कि बेकार अब उसके लिए आना। लेकिन लेकिन हमको यूट्यूब वाला काम में मन नहीं लगता है। हमको यूट्यूब वाले में परेशानी होती है। हम चाहते हैं कि क्लास में जो है आप लोगों को बताएं, समझाएं और उसके हिसाब से करें। आप बताइए कि करंट अफेयर्स का जितना भी क्वेश्चन था, कितना था? 45 था। ठीक है। 45 में से आप लोग को क्या लगता है? आप लोग तो जब देखे ही नहीं है। हम अपने मैगजीन से कितना आया होगा उसमें से? 30 पर। हाँ ठीक है, ठीक है मान लो। क्योंकि तुम भी तो पूरा नहीं देखे हो। और एक ये भी बात है कि कुछ कुछ क्वेश्चन जो है 2024 से आया था, तो तुम लोग तो 2024 में थे नहीं, तो वो चीज हमसे बात सुने नहीं हो 2024 वाला। तो लगता है कि हाँ, तो हमको लगता है कि अगर 45 क्वेश्चंस था, तो 45 में से अगर बहुत भी अगर हम कम करेंगे तो 38 क्वेश्चन, ये बहुत चांस की बात होती है कि करेंट अफेयर्स आपको पढ़ाया जा रहा है और करेंट अफेयर्स में से उतना क्वेश्चन पूछ दे। कभी कभी करेंट अफेयर्स में से केवल 2-3 क्वेश्चन ही पूछा जाता है। आप लोग पीवाई क्यूज देख लीजिए। ठीक है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी मिस करने वाला चीज हुआ। अगली बार क्या होगा ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। दूसरी बात, अ, अब कितना कितना करंट अफेयर्स में आप लोग का सही हुआ था? मान लीजिए 45 है तो कितना ये आप लोग का सही हुआ था, बताइए। कितना? 8-9? तो यही आप निकल गए। आप यही निकल गए, बाकी की बात छोड़ दीजिए। 50 नहीं भी आता तो क्या हो जाता? बात समझ रहे हो ना? अगर अगर वही अगर करंट अफेयर्स वाले को करते तो 30 तो पक्का आ जाता, इतना हमको उम्मीद था। 30 आ जाता। एक दो निगेटिव फिर भी हो जाता है,
मान लेते हैं, फिर भी एक अच्छा खासा स्कोर तुम्हारा मिस हो गया। तो आप लोग वैसे चीज को थोड़ा सा मिस करते हैं। आप देखिए, आप समझिए कि हम आपको क्या देना चाहते हैं और आप कहाँ भाग रहे हैं। हम आपको भागता हुआ देखेंगे तो बहुत ज्यादा हम आपको चेस नहीं करेंगे, नहीं कर पाए। थोड़ा सा आप भी मतलब हमको ये करिए, मतलब सपोर्ट करिए। हाँ, जब भी करंट अफेयर्स का क्लास का ये किए हैं, आप लोग कभी भी मन से हमको नहीं बोले हैं कि हाँ नहीं कर, मतलब करवाइए, हमको उसको करना है। कभी नहीं बोले। जो भी क्लास हुआ है वो थोपा हुआ था, हम जबरदस्ती आप पे कराए थे। तो फिर क्यों नहीं करते थे? क्या क्या प्रॉब्लम? नहीं, नहीं, क्लास करते थे, लेकिन क्लास एक मन से करना और क्लास कर लेना। आप अपने आप अपने खुद इंट्रोस्पेक्ट करिए कि हम जो बात बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। तो ये चीज देखिए, ठीक है। वी आर रिटर्निंग टू इंडियन हिस्ट्री एंड वी आर टॉकिंग अबाउट होम रूल लीग मूवमेंट। देखिए, जवाहरलाल नेहरू तो उसमें ज्वाइन किए थे, लेकिन गांधी जी जो है, गांधी जी had not joined होम रूल लीग मूवमेंट, ठीक है, बट ही डिड पार्टिसिपेट इन इट। वो पार्टिसिपेट किए थे, ऐसा नहीं है कि वो इसमें एकदम अलग रहे थे। और वो आ, उस चीज को एक्सेप्ट करते थे कि होम रूल लीग जो है वो उस समय ये जरूरी था, और इस कारण से वो इसमें मतलब सपोर्ट करते थे। तो ज्वाइन नहीं किए थे फॉर्मली, मतलब ज्वाइन नहीं किए थे, मतलब कि मेंबरशिप नहीं लिए थे। क्लियर है? तो ये सब सवाल अगर पूछा जाता है तो आप उसको वहां बना देंगे। आगे आ, मेंबरशिप नहीं, नहीं मेंबरशिप नहीं, कभी नहीं। क्या मतलब? वो था ही कितना साल? हाँ, 31। क्लास में पहले आ जाओ। अभी भी हमको लगता है कि क्लास के बाहर ही हो। ठीक है, आगे आइए। इन द लखनऊ सेशन of Congress in 1916, any बेसेंट। आवाज आ रहा ठीक से? लाइट छोड़ दो, क्या दिक्कत है? अच्छा, बंद कर। तो उधर का ना बंद करो, मेरा ही वाला बंद कर दीजिए। हाँ, वो वाला बंद कर दो, लाइट। वो भी तो इन्वर्टर से ही है ना। हाँ, तो उसको बंद कर दो, इसको रहने दो। हालांकि एक 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 लाइट का अलग अलग होना चाहिए था। मिस्त्री भी सोचा होगा कि काहे के लिए अलग करेंगे, ज्यादा मेहनत लगेगा, एक ही में सबको बांध दो। तो एनी बेसेंट और तिलक, both both put their hard efforts towards unification of moderates and extremists। तो नरम दल गरम दल जिसको कहते हैं, उन दोनों को मिलाने के लिए एक तो इन लोगों ने एफर्ट किया टू मर्ज मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। दूसरा जो था, टू
make a pact between the Congress and the Muslim League. मुस्लिम लीग, तो ये दोनों में पैक्ट के लिए ये लोग ये किए, और इसी के कारण जो है ये कांग्रेस लीग पैक्ट या लखनऊ पैक्ट। अच्छा, ऐसा भी कभी कभी लग सकता है ना जैसे कि एकदम एक ही साथ का है, जो होम रूल लीग और मुस्लिम लीग दोनों में लीग लगा हुआ है। तो अगर आप थोड़ा सा कॉशस नहीं रहेंगे तो ऐसा आपको लगेगा कि मतलब ये जो लीग जो पैक्ट हुआ था वो होम रूल लीग और उसमें हुआ था, ठीक है ना, तो उसमें कंफ्यूज नहीं कर जाना है। तो ये होम रूल लीग मतलब नहीं था, और ये मुस्लिम लीग और इसका जो है ये हुआ था, ठीक है। अब इसके लिए कौन कौन लोग साइन किए थे? इसके तरफ से अंबिका चरण मजुमदार, ठीक है, और इसके तरफ से जिन्ना किए थे, ठीक है। तो दोनों लोगों ने और इसके मतलब एक प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक ज्वाइंट कमेटी बना था। टू वर्क स्मूथली ज्वाइंट कमेटी, इसको हिंदी में संयुक्त समिति कहा जाता था, was constituted। तो इन लोगों का अपना एक था कि ये और ये किस लिए था? ये हिंदू और मुस्लिम को एक करने के लिए था, कि जो ये मतलब दोनों के बीच में कम्युनल ग्राउंड पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसको जो है सॉर्ट आउट किया जाए। क्या था वो? आखिर पैक्ट जब हुआ तो जाहिर है कि कोई एग्रीमेंट हुआ होगा। द कंडीशंस ऑफ द लखनऊ पैक्ट। तो क्या क्या लखनऊ पैक्ट में था? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मतलब क्या क्या कंडीशन हो सकता है, कुछ बताइए आप ही लोग, क्या कंडीशंस हो सकता था? मान लीजिए आपको एक्यूरेट नंबर कोई हम नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि किस ग्राउंड पर हम क्या बोले कि कम्युनल जो है इश्यूज था, और कम्युनल इश्यूज अराइज कहाँ से होता है इंडिया में? 1909 से। तो आखिर ये लोग कहाँ पर माने क्या समझौता किए हो? यूनिफिकेशन किसका? मुस्लिम लीग तो लास्ट लास्ट तक था, तो यूनिफिकेशन कैसे होगा? कुछ दिमाग पर जोर दीजिए, कुछ दिमाग पर जोर दीजिए। सिंपल चीज था कि एक तो हम जब हिंट दे रहे हैं कि 1909 से था, तो 1909 में क्या था? सेपरेट इलेक्टोरेट कैंसिल नहीं हो पाता, कैंसिल नहीं होने की स्थिति में था, क्योंकि जिन्ना उसके लिए जान दे देते, उसी पर उन लोगों की पॉलिटिक्स थी, ठीक है। तो कांग्रेस एंड लीग both accepted the existence of separate electorate as defined in या as provided in Government of India Act 1909। तो both accepted
सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स एंड हिंदूज। हालांकि अब उस समय तक सिख भी आ ही गए थे, नहीं उस समय तक नहीं आए थे, 1919 में आए थे, 1919 में आए थे। तो एक तो ये इनका था कि दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया। अब ये लोग, अब इससे क्या माने हुआ कि अब ये लोग जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को क्रिटिसाइज कर रहे थे, अब इन लोगों ने उसको मान लिया, तो उसको हटाने की बात अब इनके डिमांड से निकल गया। ठीक है। दूसरा चीज कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था, इसमें 1/9 सीट्स वेयर रिजर्व्ड फॉर द मुस्लिम्स, यानी कि मुस्लिम लीग। आप समझ रहे हैं? 1/9 जो है, अब जला लो, लाइट जला लो, तो 1/9 सीट जो है वो मुस्लिम्स के लिए ये रिजर्व था, और ये बहुत बड़ी बात थी। इसी तरह से अब और क्या होगा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में किया ना, तो इसी तरह से प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी रिजर्वेशन की जो बात है फॉर मुस्लिम्स वेर एक्सेप्टेड और एग्रीड। जैसे कि हम लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार में जो है, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में 25% जो है ये रिजर्व था मुस्लिम्स के लिए। अगर 100 सीट था तो 25 सीट जो है वो मुस्लिम्स के लिए बिहार में ये रिजर्व कर दिया गया, और ये पैक्ट में शामिल था। इसी तरह से यूपी में 15%। ये यूपी क्या है? यूनाइटेड प्रोविंस। पंजाब में 50%। तो पंजाब दोनों था, पाकिस्तान वाला और ये वाला। तो पंजाब में जो है, अब जो बंगाल था वो जितना कि काफी मतलब हाईलाइटेड था, तो बंगाल में 33% ये रिजर्वेशन था, ये दोनों के, तो मतलब इसके लिए, सॉरी, बंगाल में 40%, 40%, और सिंध में जो है वो 33%। तो इस तरह से रिजर्वेशन जो है, अब देखिए, ये आप अगर इतना डिटेल में पढ़ेंगे तो इस पर कोई भी सवाल अगर पूछा जाता है तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह से आ, ये भी तय किया, हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट ये तय किया गया, ये बताते हैं। चौथा, एक मतलब ये तो इन लोगों ने तय किया कि किसी भी असेंबली में, इन एनी असेंबली, देखिएगा, इफ अ रिजोल्यूशन is opposed by any minority group with
मतलब माइनॉरिटी ग्रुप जो भी था, अगर उसके थर्ड फोर्थ मेंबर्स उसका उसको अपोज करते हैं तो वो रिजोल्यूशन पास नहीं हो। ठीक है ना, ये कंट्रोवर्शियल भी था और बहुत फेमस भी था। विथ 3/4 opposition votes, then the resolution would not be passed। बात समझ में आई? तो ये जो है आपको फैक्ट में दिया हुआ था। यहाँ गर्मी लग रहा है जी? हाँ, मच्छर है, क्या होगा? गोपाल को डांटे कि मच्छर को डांटे? ठीक है। हाँ, तो ये आपका मेन मेन प्रोविजन था जो कि लखनऊ पैक्ट में ये लखनऊ पैक्ट में था। इसी समय बहुत सारा चीज हुआ। करजन का जो पीरियड था, करजन का पीरियड 7 इयर्स का था। तो करजन पीरियड वाज known as the period of missions, omissions and commissions। ये याद रखिएगा, किसके पीरियड को कहा जाता था? ये ये करजन के पीरियड को कहा जाता था पीरियड ऑफ मिशंस, ओमिशंस एंड कमीशंस। मतलब कि जो मतलब डेलीगेशंस, जो मिशन जो होता है, शिष्टमंडल जिसको बोला जाता है एकदम हिंदी में, ठीक है ना, और गलती, ओमिशंस, जो भूल या जो गलती उन्होंने की। जैसे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल किया लेकिन 1911 में उसको वापस लेना पड़ा, तो एक तरह से ये गलती ही ना माना जाएगा। तो और उसके कारण से कितना हंगामा हुआ, फ्रीडम स्ट्रगल को कितना बढ़ावा मिल गया, रिवॉल्यूशनरी मतलब एक्टिविटीज जो है वो काफी बढ़ गया। तो ये चीज, और फिर जो है बहुत सारे कमीशंस बने कि ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, इस तरह से करके इन लोगों ने किया था। ठीक है। अब उस समय की जो स्थिति थी, जो रिवॉल्यूशनरी जो एक्ट थे, उसमें एक दो चीज जो है काफी इंपॉर्टेंट है जिस पर कि सवाल पूछा जा सकता है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। अब ये आपको लगता होगा कि अभी हम लोग होम रूल लीग मूवमेंट पढ़ रहे थे, अभी हम लोग लखनऊ पैक्ट पे आ गए, और अभी हम लोग लाहौर कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं। ये एक्चुअली होम रूल लीग मूवमेंट ग्रेजुअली ऑलमोस्ट मतलब खत्म ही हो गया। आपको बताए थे कि जुलाई सितंबर के आसपास एनी बेसेंट का की जो पॉपुलैरिटी है वो काफी बढ़ गई थी। और क्यों बढ़ गई थी? बिकॉज द गवर्नमेंट हैड प्रोहिबिटेड, ये प्रोहिबिटेड हर टू एंटरिंग सर्टेन रीजन्स, हाँ, डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। तो एक और सबसे बड़ी बात है कि उसका प्रोटेस्ट बहुत बड़े लेवल पर हुआ। हर लोग मतलब कई लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया, और उसके कारण से जो है ये काफी
ये हुआ। हाँ हाँ। और ये भी बात बोले थे कि जब उनको अरेस्ट किया गया था तो किसने अपना नाइटहुड ये डिनाउंस किया था? हाँ ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा कि वो उस समय अपना नाइटहुड जो है वो लौटा दिए थे। हाँ। अब सितंबर 1917 में उनको ये रिलीज कर दिया गया। बेसेंट वाज रिलीज्ड इन सितंबर 1970। ठीक है। अब इसी के बाद दिसंबर में, दिसंबर 1917 में कांग्रेस का सेशन होता है। ये होता था, अभी भी होता है। इसी में तिलक ने यह सुझाव दिया कि एनी बेसेंट को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया, और उसी साल एनी बेसेंट को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है। तो ये एक बड़ी बात हुई थी कि होम रूल लीग मूवमेंट का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये कहा जाएगा कि उसके दो में से एक लीडर, तिलक पर तो बहुत लोगों को रिजर्वेशन था कि वो क्या कर देंगे क्या नहीं कर देंगे, थोड़ा तूफानी टाइप के आदमी थे, लेकिन एनी बेसेंट पर उन लोगों को एक हुआ और एनी बेसेंट को उन लोगों ने ये चेयरमैन, ये प्रेसिडेंट बना दिया। अब इसी समय अराउंड 1915 1916, इसी अराउंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस चला जो कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जाना जाता है। आपसे एग्जाम में इस तरह का, जैसे अलीगढ़ कॉन्स्पिरेसी हुआ या लाहौर कॉन्स्पिरेसी हुआ, ये काकोरी हुआ, ये सब बहुत तरह का केसेस है, या आजाद हिंद फौज से रिलेटेड जो हुआ, इस पर भी सवाल जो है डायरेक्ट पूछा जाता है। तो आप उसको आइसोलेशन में नहीं पढ़कर आप उसको कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है वो आगे बढ़ा है। तो जब हम यूजुअली, आप क्या समझते हैं कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस किससे जुड़ा हुआ था? बताइए। ये तो कोई भी कह देगा कि भगत सिंह से जुड़ा हुआ था। देखिए, जब जब कोई बोल जाता है ना तो हाँ ये तो था ही, इसी में ना नेगेटिव मार्किंग आता है। नेगेटिव मार्किंग इसी में आता है। और यहीं पर रिवीजन और क्वेश्चन बनाना, ठीक है ना, सेट बनाना यहीं पर काम आता है। लेकिन आप जानते हैं कि हमको सेट बनाने से भी ज्यादा बढ़िया लगता है बार बार रिवीजन का, अगर आपका नोट्स बहुत अच्छा है तो। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है कि क्वेश्चन को कैसे अरेंज किया जा सकता है, लेकिन वो तब होता है जबकि आप क्वेश्चन ढंग का। हाँ, कोई बताया नहीं, एक तो रिकॉल नहीं हो पाया। हाँ, क्लैरिटी भी नहीं है। क्लैरिटी भी नहीं है कि इतना सारा कॉन्स्पिरेसी केस हुआ, इतना सारा में, और भगत सिंह मतलब लाहौर से कहाँ, मतलब क्या कर दिए थे, फिर मतलब कई तरह की बात होती है। लेकिन लेकिन कॉन्स्पिरेसी केस दो, मतलब लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस का दो एस्पेक्ट है। एक तो 1915, ठीक है, और एक जो है ये 1929, यही है भगत सिंह का। ठीक है, लेकिन भगत सिंह तो अभी आगे है। हम तो अभी
15, 16, 17 मतलब 17 में है। तो ये हम पढ़ा रहे हैं इसीलिए कि फरवरी 1915 में भी एक कांड हुआ था जिसको लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के बारे में के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली हुआ क्या था कि इन लोगों ने एक प्लान बनाया था, एक सीक्रेट प्लान बनाया था टू सीक्रेट प्लान टू ऑर्गेनाइज अ नेशन वाइड। अब नेशन का मतलब आज वाला नहीं लीजिएगा, नेशन वाइड रिवॉल्यूशन ऑन 21 फरवरी 1915। इन लोगों ने एक प्लान बनाया था कि 21 फरवरी 1915 को ये लोग एक रिवॉल्यूशनरी मतलब मूवमेंट करेंगे, एक्टिविटी करेंगे। और इसमें जो है मतलब रिवॉल्यूशनरी का मतलब आप समझ सकते हैं कि उसमें वायलेंस वगैरह भी हो सकता था। मतलब कि इन लोगों को वायलेंस से कोई परहेज नहीं था, ऐसा नहीं था कि हम वायलेंस नहीं करेंगे, उसी को रिवॉल्यूशनरी कहा जाता है आमतौर से। क्योंकि हम लोग उसको बहुत वायलेंट और बहुत ये नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल की बात है। आज आज अगर वही चीज होता है तो हम लोग टूल किट और क्या क्या मतलब शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर वो चीज उस समय था तो उसको थोड़ा सा अलग ढंग से इसमें मेन मतलब बहुत बड़े लेवल पर नहीं थे। एक तो विनायक सिंह थे, हम लिख दे रहे हैं। लेकिन ऐसे लीडर्स का नाम और ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि आपको जो भी चार पांच नाम दिए रहेंगे, आप चारों पांच में से किसी को नहीं जानते हैं। जैसे कि हम बोल दिए कि गांधी जी, नेहरू और ये वो, तो आप हो सकता है कि आप गांधी जी मार देंगे, ठीक है ना। लेकिन जब किसी को जानते ही नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे। तो विनायक सिंह, परमार सिंह, करतार सिंह, और ये इतना सिंह देखकर आपको लग गया होगा कि एकदम ये लोग पंजाब के ही जो हैं ये होंगे। ये पृथ्वी सिंह, जगत सिंह। नहीं लिखो ना, अब पूछी हो तो लिखो। राइटिंग तो आपको समझ में आ जा रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, तो ये लोग जो थे इसमें थे। इन लोग का प्लान जो है पुलिस पकड़ ली और सबको अरेस्ट कर दिया गया। सारे लोग जेल चले गए। हाँ, हाँ, पृथ्वी सिंह जी, सारे लोग। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ये भगत सिंह वाला भी लगे हाथ इसी में पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि फिर जब 1929 में जाएंगे तब केवल रेफरेंस हम दे देंगे तो आप समझ जाइएगा उसको। ठीक है। एक्चुअली भगत सिंह को जो पकड़ा, उनको अरेस्ट किया गया था किसी और कारण से। ठीक है। और उन पर आरोप मतलब केस जोड़ दिया गया कोई और। एक्चुअली ये लोग 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर इन लोगों ने एक मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को डराने के लिए बॉम्ब फेंका। ठीक है ना। और उस ये तारीख था 8 अप्रैल, 8 अप्रैल 1929। ठीक है। इन लोगों को पकड़ लिया गया, मतलब कि और कौन कौन लोग थे इसमें। राजगुरु सुखदेव को फांसी हुई थी। इसका ये मतलब नहीं था कि ये लोग उसी केस में पकड़े गए थे।
ठीक है। ये हाँ, बटुकेश्वर दत्त के ये बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को इसमें पकड़ा गया था। ठीक है। और यही दोनों ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर ये बम भी फेंका। ये लोग, एक पुराना मामला था जिसमें कि 17 दिसंबर 1929 को, ऑन 17 दिसंबर 1929 को, नहीं 1928 को, 17 दिसंबर, हाँ 1928 को सॉन्डर्स का नाम सुने हैं? ये भी जो है मतलब बम फेंका गया था और ये मर भी गया था। ठीक है। और इसमें भी सॉन्डर्स को क्यों मारा गया था? हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली। तो यही बात था। तो सॉन्डर्स जो था, यही रिस्पॉन्सिबल फॉर लाठी चार्ज विच कॉज्ड डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। कौन? नहीं नहीं, इसमें नहीं। ये तो वहां, ये तो मुजफ्फरपुर वाला तुम बोल रही हो। ये तो मुझे, और ये भी जो है, आराम से, ये भी जो है, ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बम फेंके थे, तो हाँ वो डरा, केवल डराने के लिए फेंके थे, ताकि मतलब उसकी गूंज, वो था ना, वो जो जो डाला गया। हाँ हाँ। तो इसमें, तो उन लोगों ने डराने के लिए फेंका था, लेकिन इसको तो मारने के लिए ही मतलब ये किया था, और ये मारा भी। तो उस केस में पकड़ाए इसमें, अरेस्ट हुए इसमें, और इसमें जो है इन पर केस चला, और इसी में इनको, ये भी डेट याद रख लीजिएगा, सॉन्डर्स वाला भी और इसका वाला भी, क्योंकि भगत सिंह से रिलेटेड है। जब क्वेश्चन को टफ करेगा तो भगत, हाँ नहीं, इसमें, हाँ ठीक है, इसमें भी एक, इसमें इसमें एक प्रॉब्लम हुआ था। वो ठीक बोल रही है। इसमें एक प्रॉब्लम हुआ था कि सॉन्डर्स मारा नहीं था, सॉन्डर्स लाठी चार्ज नहीं किया था। नहीं, लाठी तो फिर ऑर्डर किया, तो अब क्या लाठी पटक पटक के मारेगा तभी होगा। जॉन स्कॉट जो था, एक्चुअली जॉन स्कॉट, सॉरी जेम्स स्कॉट जो है, लाठी चार्ज करवाया था, और ये लोग जेम्स स्कॉट को ही मारना चाह रहे थे। ठीक है। और और मारा गया मतलब सॉन्डर्स। ठीक है ना? हाँ, यहाँ पे लिख लीजिए, जेम्स स्कॉट, और यही जो है लाला लाजपत राय के डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था। भगत सिंह और भी लोग, ये जो जो राजगुरु तो वगैरह जो थे वो उसमें थे। हाँ। तो इसीलिए इन लोगों को ऑन 23 मार्च 1931, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव
तो ये आपका लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस अगर आता है तो यहाँ पर ये। अब आते हैं मुस्लिम लीग। तो हम लोग उसी समय हल्का सा रेफरेंस लिए थे जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था कि 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग वाज फॉर्म। ठीक है, थोड़ा सा उसमें और डिटेल में आते हैं। तो गोपाल, अगर आवाज बंद होगा या खराब होगा तो हमको बोलना। वहीं से ठीक है बोल रहे हो क्या? कौन एक तो जो इनिशियल नाम जो आता है मुस्लिम लीग के इस्टेब्लिशमेंट में, दो लोगों का नाम आता है। एक तो आगा खान और एक सलीमुल्लाह। ठीक है ना? एक बार सवाल भी पूछे हुए था बीपीएससी में कि इसके अध्यक्ष कौन थे, माने फर्स्ट अध्यक्ष। तो ये सारा चीज जो है आ आगा खान एक्चुअली किसी आदमी का नाम नहीं है। आगा खान इज अ रिलीजियस टाइटल, and the Aga Khan about which we are talking, he was Aga Khan third। ठीक है, वो आगा खान थर्ड थे। अगर अगर कह दे कि which of the following were was associated with the Indian Muslim League, और उसमें दे दे कि आगा खान फर्स्ट, आगा खान टू, आगा खान थ्री एंड मोर देन वन, तो मतलब बहुत कम लोग बनाएगा। तो ये आगा खान ये थर्ड थे, जो कि ये मुस्लिम लीग, और ये एक रिलीजियस टाइटल था। तो एक यूनिफाई करने के लिए इनको ये बनाया गया था। ठीक है, देखिए मुस्लिम लीग was founded on 1906 under leadership of ख्वाजा सलीमुल्लाह। ठीक है, आगा खान थर्ड was was the लीडर, या स्पिरिचुअल लीडर कर दीजिए, या रिलीजियस लीडर, रिलीजियस और spiritual leader of the Muslim League, and he was uh, elected as the first permanent president of the Muslim League। ठीक है, और इनका ये भी है कि तब फिर अगर आगा खान टाइटल था तो इनका मेन नाम क्या था? His
रियल नेम वाज सुल्तान। हाँ, ये बहुत कम जगह आपको मिल पाएगा। आप इसको, अगर वो आगा खान के जगह पर सुल्तान मोहम्मद शाह, अगर वो कुछ और मतलब बने, ये अगर पूछ देगा तो बहुत लोग नहीं बना पाएंगे। तो इस तरह से आपको मतलब लेकिन सबसे बड़ा नाम कौन इसमें मुस्लिम लीग से आगे आया? सबसे बड़ा नाम तो जिन्ना का आया। हाँ, सैयद सैयद अहमद खान तो इनिशियल डेज में थे। हाँ, हाँ, जिन्ना, जिन्ना सबसे बड़ा नाम, मतलब। हाँ भाई, क्या नहीं कर दिए। अडवाणी जी भी तारीफ किए थे। ठीक है, फिर उसके बाद बीजेपी में उनका कोई तारीफ नहीं किया। तो ये ये क्या कहना चाह रहे थे हम कि जो ये, हाँ, तो मतलब जिन्ना कब ज्वाइन किए, ये तो इम्पोर्टेंट सवाल बनता है। मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइन मुस्लिम लीग इन 1913। तो 1913 में ये मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बने। अब आते हैं, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि नीचे कर दें। 1905, 1905, 1915, ये सब जो पीरियड था, ये सब क्या था? इंक्रीज्ड रिवॉल्यूशनरी, हाँ, नेशनलिज्म। ये मतलब एक प्रॉब्लम, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ये एक प्रॉब्लम था। तो हाँ, चैलेंजिंग पीरियड था। तो टू फेस एंड टू फाइंड अ solution or mode of action to handle these activities। अब गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ा? गवर्नमेंट formed a committee, formed a committee, और इसके चेयरमैन कौन थे? सिडनी रॉलेट। और फिर तो रॉलेट एक्ट आप समझ ही रहे हैं। तो जो सिडनी रॉलेट थे, वैसे इनका नाम जो है, आप इसमें सर लगा सकते हैं, क्योंकि ये सर थे, सर सिडनी रॉलेट। और ये किस साल फॉर्म किया गया? हाँ, कौन बोला? 1913 में तो मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग ज्वाइन किए थे। ठीक है, तो 17 में ये है। और अच्छा, इसमें कितना विरोध हुआ था? गांधी जी भी बहुत मतलब दुखी हुए, और इतना बड़ा मुद्दा उन्होंने इसको समझा कि अपना इंडिया में
इसी को लॉन्चिंग पैड बना दिया? नहीं, इसी से ना अपने आप को लॉन्च किए थे। मतलब नेशनल लेवल पर एक तो चंपारण, खेड़ा और ये अहमदाबाद, तीन जो था वो तो अलग अलग ये था, लेकिन इसका जो है एक अलग था। अब इसमें जो है क्या, मतलब क्यों इतना क्या ऐसा था जो कि इतना इसका विरोध हुआ, बताइए। हम्म, ठीक है। ये तो था कि मतलब किसी को विदाउट, मतलब एक आर्बिट्ररी वे में अरेस्ट करने का पावर गवर्नमेंट को ये मिल गया था। और मतलब केवल शक के आधार पर, और वो किसी भी मतलब इस तरह के सस्पेक्टेड पर्सन पर केस चलाकर उसको पनिश कर सकती थी। ठीक है। ये पहले तो लिख लीजिए, द कमिटी कंसिस्टेड ऑफ, एक तो ये थे ही तो इनको छोड़ देते हैं हम लोग। मेंबर्स में जो है हम लोग ये करते हैं, ठीक है। सीवी कुमार शास्त्री, जाहिर है ये भी इंडियन ही थे, ये भी अपना उसमें। और ये प्रभाष चंद्र मित्र, दो। प्रभाष चंद्र मित्र, ये दो इंडियन मेंबर्स थे। चूंकि पांच लोग थे तो सबका नाम याद करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता दिए कि जिस रॉलेट एक्ट के रिकमेंडेशन पर पूरा इंडिया जो है एकदम उखड़ गया था, उसमें आपके दो इंडियन मेंबर्स भी थे। और जाहिर है कि इन लोगों ने भी इसको सहमति अपना दिया था। आइए आगे। अब जैसे आप जब लिख रहे हैं इसको, तो यहां से आप ये कर लीजिएगा, हेडिंग दे लीजिएगा, ठीक है। यहाँ के बाद से रॉलेट टेक्स्ट शुरू होता है, हम तो उसको जोड़ दिए, आप उसको अपने समझने के लिए, नहीं तो खोजते रह जाइए कि रॉलेट टेक्स्ट तो पढ़ा ही नहीं थे। हाँ हाँ हाँ, काम काम हम लोग वही करते हैं, बस थोड़ा सा नेशनलिज्म का नाम उसमें मतलब नमक मिर्च लगा देते हैं। काम तो वही करते हैं, बल्कि उतना बढ़िया से भी नहीं करते हैं। वो मतलब जितना, जैसे कि उनको क्या होता था कि अभी क्या है कि किसी को अरेस्ट करना है, हाउस अरेस्ट, मतलब आपको कोई काला पट्टी नहीं दिखा है या कोई आपका अपोज नहीं कर पाए, आप उसको हाउस अरेस्ट करवा दे रहे हैं। नॉर्मल पीरियड है, कोई इमरजेंसी नहीं लगा हुआ है, कोई कुछ नहीं, जबरदस्ती आप उसको, वो गेट के अंदर गया हुआ है बाथरूम, और जब बाहर निकला तो मालूम चला कि मतलब गेट ही नहीं खुल रहा है। क्या भाई, तो नहीं, मना है, प्रशासन जो है मना किया है। तो कम से कम वो, उनको क्या करना होता था कि अगर उस तरह का काम करना होता था तो पहले वो एक नियम बना देते थे कि इस तरह के चीज में ऐसा नियम लागू होगा, तब काम करते थे। तो काम वो हमेशा जो है नियमानुसार ही करते थे, और ये अकॉर्डिंग टू लॉ। तो इन लोगों ने जो है एक मतलब अपना जो रिपोर्ट है
वो 1918 में कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1918, और इसमें उन लोगों ने अपनी सारी बात लिखी, एंड द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जाहिर है वही न पास करेगा, वही ना उस समय पार्लियामेंट था यहाँ का, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उसने जो है 18 अप्रैल और 1919 को इसको एक्ट बना दिया, उस डेट, सॉरी 18 मार्च, मार्च 1919। 18 अप्रैल कैसे होगा, क्योंकि 6 अप्रैल को तो हड़ताल ऑर्गेनाइज किया गया था पूरे नेशन वाइड, बहुत फेमस हड़ताल था। तो ये 18 मार्च 1919 को ऑन द बेसिस ऑफ द recommendations of the Rowlatt Act, sorry, the Rowlatt Committee, an act was enacted। और इसका नाम क्या रखाया, इसका नाम रखाया एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919, popularly known as the रॉलेट एक्ट। बात समझ में आई? तो रॉलेट एक्ट के नाम से, और इसी को जो है ब्लैक एक्ट भी कहा जाता था, काला कानून। और जैसे कि ये बोली, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील, ये भी एक्ट कहा जाता था। ठीक है, ये भी आपको दे देगा सीधे और पूछ देगा कि ये किस एक्ट से रिलेटेड है, तो आप उसको कर लेंगे। अब इसी के लिए जो है क्या हुआ, गांधी जी ने कहा कि ये काला कानून है और इसका जो है पूरे कंट्री में विरोध होना चाहिए और पूरे कंट्री के लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद में इन लोगों ने क्या किया कि शेड्यूल्ड एन ऑल इंडिया स्ट्राइक ऑन 6 अप्रैल 1990। ये इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, और ये मतलब मास सपोर्ट जो है, एक तो जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था, स्वदेशी मूवमेंट था, वो सबको ट्रेंड कर दिया था। और इन लोगों ने 18 मार्च को जो निकला, तो इन लोगों ने 6 अप्रैल को एक रखा ऑल इंडिया इसमें। अब क्या हुआ कि गांधी जी ने क्या इसमें कहा,
गांधी जी यूज हिज आ हाँ, तो सत्याग्रह तो ये पहली बार था। इसको भी तो कहा जाता है कि गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का जो यूज है वो रॉलेट एक्ट में किया। हाँ, ये नेशनल लेवल पे था, वो लोकल लेवल पे। ठीक है ना, यही चीज जो है इसमें समझना है। और ये जो है एक तरह से मेनली मतलब महाराष्ट्र, जिसका कि गुजरात भी एक पार्ट था जहां से गांधी जी आते थे। और ये आप देखिए किस एरिया में सबसे ज्यादा ये पॉपुलर हुआ और क्यों हुआ, आप बताइए क्यों। वो तो बात की बात है, अरेस्ट तो तभी ना किया जबकि उनके लीडरशिप में काफी वहां हंगामा मच रहा था। तो इतना हंगामा वही क्यों मचा, बात ये है, कुछ दिमाग पे जोर डालिए। गोपाल, गोपाल, हाँ, आवाज आ रहा है एकदम क्लियर। ठंडा पानी लाओ, आ रहा है तो। 1919 में क्या बोल रहा है, बोलो बोलो, बोलना चाहिए, नहीं नहीं बोलिए आप। अच्छा ठीक है, ये पीरियड था एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, था ना। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यहाँ तो ब्रिटिश लोगों को मुफ्त का सैनिक मिल रहा था मरने के लिए, कि जैसे अभी रूस को नॉर्थ कोरिया और नेपाल और कहाँ कहाँ जो जो भी माने गरीब स्टेट्स हैं, जो कंट्रीज हैं, तो वहां से उसको मिल जा रहा है। और तो यहाँ से पंजाबी लोगों को बहुत भरा था, पंजाबी लोगों को बहुत रिक्रूट किया था, और सबको जो है बहुत बैड ट्रीटमेंट किया था, और सब लोग बड़ा गुस्साया हुआ था ब्रिटेन से। तो उस कारण से जब, ठीक है तुम्हारी बात सही है। मान लो तुम बीपीएससी, तो तुम चॉइस से तैयारी कर रहे हो, कल को बीपीएससी हो जाएगा, ऑफिसर बन जाओगे। अब उसमें जो खराब ट्रीटमेंट तुमको मिलेगा, तुमको गाड़ी नहीं मिलेगा, ठीक है ना, तुमको रिक्शा पर कहा जाएगा कि आप जाइए, मतलब दौरा करिए और यहाँ वहाँ जाइए, चाहे कुछ भी जो है। तो आप अगर शिकायत करेंगे तो क्या आपका मतलब कलेक्टर क्या कहेगा, तुम तो बाई चॉइस आए थे, निकलो। हाँ, आप हमको ये थोड़े कि मैंने कहा था कि एकदम हमको आप इनह्यूमन ट्रीटमेंट करेंगे। ये तो आप जब रिक्रूट करना था तब तो आप बड़ा मतलब अच्छा अच्छा बात सिखाए थे कि अच्छे दिन आ जाएंगे आपके। ठीक है। तो ये बात नहीं है कि वो चॉइस से गए थे तो उनको वो डिजर्व ही करते थे वही। आदमी जाता है काम करता है, मान लीजिए अब ये बच्चा बदमाशी करे और बाप डांटे तो बच्चा बोले कि हम तो आपको बोले नहीं थे पैदा करने के लिए, आप किए हैं तो भुगतिए आप, ये तो बात नहीं ना होगा। तो इसलिए वो अपने जगह पर है। तो सत्याग्रह का जो है ये किया गया, और पूरे जगह में सत्याग्रह सभा जो है फॉर्म किया गया, सत्याग्रह सभा फॉर्म किया गया। और सत्याग्रह सभा का काम क्या था कि एक तो इन लोगों ने हैंडबिल्स, पेपर्स
प्रेयर मीटिंग्स, ये इन लोगों के वेज थे टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर प्रोटेस्ट, और इसी तरह से लोगों को जोड़ते थे। पहले हैंडबिल बांटते थे, वहां पर छोटी छोटी सभा करते थे गांव गांव में जा जाकर, और फिर पेपर्स वगैरह पर इन लोगों ने, और भी मैंने हैंडबिल और पेपर दोनों का एक ही काम था। फिर ये लोग जब ये सब काम जब नहीं हो पाता है तो फिर रिलीजन जो है बहुत बड़ा काम आता है, ठीक है ना। तब ये लोग प्रेयर मीटिंग्स जो है ये ऑर्गेनाइज कराते थे ताकि लोग जो है ये जुड़े। तो इस तरह से सत्याग्रह सभा, और ये जो है 6 अप्रैल वाला, कि 6 अप्रैल को पूरा ये इंडिया में ये किया जाएगा, ये एक अलग था। तो इसी को लेकर ये लोग चले, और 6 अप्रैल को बहुत बड़ा जो है, हालांकि डेट का थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, कहाँ, दिल्ली में, इन दिल्ली, ड्यू टू confusion, the strike was observed on, वहां 30 मार्च को ही हड़ताल कर दिया सब, 30 मार्च को ही हड़ताल कर दिया। तो ये भी सवाल हो सकता है कि पूछा जाए कि कहां पर 6 अप्रैल के जगह 30 मार्च को ही स्ट्राइक जो है ये ऑर्गेनाइज कर दिया गया। और यहाँ के जो लीडर थे अंडर, ये सब सवाल पूछने ही वाला है, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद। तो ये जो है स्वामी श्रद्धानंद यहाँ पर लीड कर रहे थे, और इन्होंने, लेकिन हाँ, पहले तो नहीं कहा जा सकता है, ये कंफ्यूजन में था। पहला होता है कि मतलब हाँ ये पहला हो गया, बाय मिस्टेक पहला हो गया, ऐसा नहीं था कि ये प्लान्ड था। हाँ हाँ, ये कहा जा सकता है, ये कहा जा सकता है, लेकिन वाइड, मतलब नेशन वाइड जो है वो 6 अप्रैल को ये किया गया। तो अब सब ये जो है गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, लाहौर, ये सब जो है एरिया में बहुत ज्यादा जो है ये लग रहा था। देखो तुम लोग को तो पंखा भी कुछ कुछ लग रहा है, तो मच्छर ये हो रहा होगा। हम तो पंखा भी बंद किए हुए हैं, लेकिन आवाज वो आ रहा था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा हम बहुत बड़ा सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ। तो ये अब गांधी जी जो है और सबसे ज्यादा ये एरिया, लेकिन गांधी जी गुजरात से थे, तो गुजरात में भी इसको खूब सपोर्ट मिला। तो गांधी जी एक्चुअली गुजरात में ही थे, ठीक है ना। वो गांधी जी जब सुने कि पंजाब में बहुत ज्यादा हो रहा है, तो फिर वो दिल्ली आए, और दिल्ली से इनको जाना था पंजाब और लाहौर। इनको यहीं पर पुलिस ने अरेस्ट करके भेज दिया महाराष्ट्र, ठीक है। फिर ये महाराष्ट्र से फिर ये गए गुजरात। ये इनका मतलब, ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप उसको एक समझ सकिए, और थोड़ा सा आपको जो है मतलब मेहनत नहीं करना पड़े बहुत ज्यादा। मेन हुआ वही अमृतसर में। द मूवमेंट वाज गोइंग ऑन, ये तो आपको बात समझ में आ रही है, ये मूवमेंट जारी था।
ऑन 13 अप्रैल। 13 अप्रैल क्या था? वैसाखी था। हाँ, ये वैसाखी था। और इसी दिन इन लोगों ने एक सत्याग्रह सभा भी प्लान किया था। कहाँ पर? अमृतसर। अमृतसर, ठीक है। इन लोगों ने किया था। और इसका जो था मतलब एजेंडा दो ही था कि जो अरेस्टिंग जो हुआ था उसको मतलब क्रिटिसाइज करना, और जो इतना जो सप्रेशन ये लोग मतलब ये कर रहा था उसको भी इन लोगों को ये करना, मतलब ये प्रोटेस्ट करना और एक रिजोल्यूशन पास करना। तो मेन हुआ क्या कि जब ये बात हुआ तो इसी दिन जो है इसकी तैयारी भी लोगों ने, माने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तैयारी भी इसकी पहले से की थी। और तैयारी में क्या हुआ कि पूरे अमृतसर को जो है ये एक वाज पुट इन द चार्ज ऑफ जनरल डायर। तो अच्छा, डायर दो थे, ये भी जान लीजिए। एक वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, और एक जो था ये था वहां पर वहां का मतलब अमृतसर का इंचार्ज कहो कि मतलब जैसे होता है ना कि मिलिट्री के हवाले कर दिया गया, तो मिलिट्री के हवाले कर दिया गया। तो मिलिट्री कमांडर जो था रेजिनाल्ड, या रेजिनाल्ड क्या है भाई, जो भी है, ये इसका नाम था, जो कि अमृतसर जिसके चार्ज में था। ठीक है। ये लोग ने इन लोगों ने क्या किया कि 10 अप्रैल को 10 अप्रैल को दो लीडर्स, चूंकि आमतौर से होता है कि जब कोई ये होने वाला होता है मूवमेंट होने वाला होता है और सरकार अगर उसको सप्रेस करना चाहती है तो उसके लीडर्स को जो है ये अरेस्ट करना चाहने लगती है, ठीक है ना। तो इन लोगों ने दो लोगों को, डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल प्लस डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ये जो है इन दोनों को ये अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है। और और जो 13 तारीख को जो ये ऑर्गेनाइज था, मतलब प्लान था, अब ये वैसाखी का जो मेला लगता है, मतलब वैसाखी की भीड़, त्योहार होने के कारण, और एंड द सत्याग्रह सभा, बोथ वो पीपल ऑफ बोथ ओकेजन, मतलब बोथ इवेंट्स वेयर मर्ज्ड विथ ईच अदर। और ये जो मीटिंग जो था ये रखा गया जालियांवाला बाग। और ये एक ही इंटरेस्ट था इसका, और बड़ा था, एक ही इंटरेस्ट था, और उसी में इन लोगों ने किया। और हाँ, एक चीज और बता देते हैं कि ये जो डायर था ये यहाँ पर एक तरह से कर्फ्यू लगा दिया और बोला कि ही प्रोहिबिटेड मूवमेंट ऑफ पीपल विदाउट पास। तो पास लेकर जाना था, और ये मतलब लग रहा था कि इन लोग का बड़ा मूवमेंट होगा, तो इन लोगों ने
तो इसने जो है एक पास का सिस्टम ये कर दिया। अब क्या हुआ कि उस दिन अच्छा, अब आज आज के जमाना में अगर आपको कहीं मान लीजिए मेला में जाना हो और अचानक से मालूम चले कि नहीं पास वहां पे चाहिए, और हमेशा फ्री होता था, ठीक है, तो जल्दी मैसेज नहीं पहुंच पाया कि पास भी वहां जरूरी है। तो सब लोग जैसे नॉर्मल हर साल लोग जाते थे वैसाखी के मेला घूमने, तो वैसे लोग गए और सभी लोग जो है यहाँ जलियांवाला बाग में गए, और उसी में ये कहा कि ये तो भाई वायलेशन ऑफ ऑर्डर है, ठीक है ना। उसी में इसने बाहर भी गोली चलवाया और उसमें फील्ड में गया और फील्ड में जो है इसने गोली चलाई। ये जो तुम खोजी हो ना एकदम, अभी तक कोई नहीं खोज पाया था। ठीक है, तो ये जो है आपको दो दो काम था, बताए तो दो काम था। हाँ, सत्याग्रह सभा के लिए भी गए थे, सत्याग्रह सभा के लिए भी गए थे। क्या बोले? नहीं, वैसाखी तो आप जानते हैं कि वैसाखी पंजाब का बहुत बड़ा पर्व। हाँ, मान लीजिए मतलब, लेकिन लेकिन आप जानते हैं कि पर्व त्योहार, हाँ वैसाखी हर साल होता था, तो मान लीजिए कि पर्व त्योहार के मामले में बहुत ज्यादा लोगों का एक्साइटमेंट रहता है, और उस समय इंटरटेनमेंट के लिए रील्स नहीं बनता था, तो जाहिर है कि लोग मतलब मेला का वेट करते रहते थे, तो बहुत भारी मात्रा में लोग गए थे। तो खैर, यहाँ पर जो है इन लोग वहां पर 379 अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डेटा, 379 persons were killed। बात समझ में आई? ये तो केवल गवर्नमेंट डेटा था, लेकिन जो अदर एस्टिमेट था बाय अदर एस्टिमेट्स, 1000 पीपल persons were killed। तो इस तरह से, और एंड मेनी मोर वेर वुंडेड, तो करीब करीब घायल का संख्या जो है ऑफिशियल ये 1200 बताया गया था। और ये करीब करीब वहां पर 20,000 पीपल वेयर गैदर्ड, 20,000 लोग वहां पर जुट गए थे। ये सब चीज जो है स्टार दे दे के लिखते जाइए ऐसे ऐसे, हम थोड़ा सा आपको जोड़ने के कारण जो है कि ये नहीं हो, ठीक है। तो ये आपका रॉलेट एक्ट और गांधी जी का पहला नेशन वाइड, नेशन इन्वर्टेड कॉमा में रख लीजिए, तो नेशन वाइड जो है ये काम हुआ। क्लियर? अब इसके बाद क्या हुआ? अच्छा, ये शाम का समय था, 4 बजे। नहीं पूछेगा, लेकिन जानने में कोई हर्ज नहीं है, पूछ ही दे। हाँ, अब इसके बाद क्या हुआ? अब इसके बाद मूवमेंट कैसे ये बढ़ा? क्यों? हाँ, इसी के अगेंस्ट। मेन मेन जो है, अब ये मामला खत्म। अब मेन जो है
फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो आउटकम था, और उसमें जो है मुस्लिम खलीफा को ब्रिटेन और उसके अलाइज ने उसके पावर को और उसके प्रेस्टीज को बहुत अंडरमाइन कर दिया। एक तरह से मुस्लिम को बेइज्जत कर दिया। और बेइज्जत करने का सबसे बड़ा मतलब तरीका है कि अगर आपके घर में किसी को बेइज्जत करना हो, माने आपके फैमिली को, तो आपके जो एल्डेस्ट मेंबर हैं उनको आप ये कर दीजिए, मतलब इंसल्ट कर दीजिए। तो उसी तरह से जो रिलीजियस लीडर खलीफा जिसको बोला जाता था, वो उनका जो है इन लोगों ने एक तरह से पॉलिटिकल पावर जो है वो छीन लिया। और उसी को इस्टेब्लिश करने के लिए खलीफा खलीफा के सिस्टम को इस्टेब्लिश करने के लिए खलीफात, खिलाफत मूवमेंट तो खिलाफत मूवमेंट कहा जाता है, ठीक है, लेकिन खलीफात मूवमेंट जो है, हाँ ठीक है ना, तो खलीफात मूवमेंट था जिसको जिसका मेन था कि खली, और ये भी बहुत, ये नहीं था कि खलीफा को इस्टेब्लिश करना बाय हार्ट रहा होगा। इंडिया में जो यूज हुआ वो मेनली इट वाज सीन एज एन अपॉर्चुनिटी बाय गांधी जी फॉर यूनिफिकेशन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, कि इसी बहाने जो है मुस्लिम को ये कह के कि भाई देखो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था और हम सब लोग साथ हैं, तो उसको भी लगेगा कि नहीं भाई ये हिंदू मुस्लिम करना ठीक बात नहीं है। और इंडिया में जो है गांधी जी ने पहले खलीफात मूवमेंट, उसी को खिलाफत मूवमेंट, और उसके बाद में उसी से सटे हुए एकदम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है ना। तो ये चीज हुआ। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हम लोग देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करें? ठीक है, अब क्लास तो रेगुलर होगा। अब हम सोच रहे हैं कि मेंस वाला पोर्शन भी कुछ कुछ कवर किया जाए, ठीक है ना। तो मान लीजिए, होना नहीं होना एक अलग चीज है, लेकिन मेंस वाला पोर्शन कवर रहेगा तो उसमें हम लोगों को और भी थोड़ा सा विजन भी अपना डेवलप होगा और नॉलेज भी बढ़ेगा। तो इसको हम लोग मेंस वाला के लिए डेट देते हैं हाल फिलहाल में ही। लेकिन ये जो है अपना चलते रहेगा। करेंट अफेयर्स पर आप लोग थोड़ा सा हमको सपोर्ट करिएगा। करेंट अफेयर्स एक तो पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलता है, और अगर हम पढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट दीजिएगा तो अच्छा हो जाएगा। मेन बात है कि यूट्यूब में इंटरेक्शन नहीं होता है, वन वे जो है होता है। ये बात सही है कि क्लास में जो हम 2 घंटा में पढ़ाते हैं वहां पर 20-25 मिनट में काम खत्म हो जाता है, उतना ही चीज दे देते हैं। तो आप लोग के लिए भी बढ़िया हो जाता होगा कि फॉरवर्ड कर करके देख लेते हैं, इतना 2 घंटा मैंने माथा पकाने से क्या फायदा। लेकिन हमको लगता है कि वन वे हो जाता है, आप कहीं भी उसमें अपना इनपुट नहीं दे पाते हैं या अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। हाँ, हाँ वही चीज है। तो चलिए, ठीक है, ओके।